हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरिता बेनीवाल और हम लेकर के आए हैं सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। हमारा आज का सीडीपी का टॉपिक है पर्सनैलिटी। जी हाँ, हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। आइए देखते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता क्या है? पर्सनैलिटी होता है व्यक्तित्व। जो ये पर्सनैलिटी है फ्रेंड्स, ये लिखा है लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द है पर्सोना, उससे आया है हमारा शब्द पर्सनैलिटी। और जिसका क्या अर्थ होता है पर्सोना का? मुखौटा। व्यक्तित्व में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है फ्रेंड्स, वो है ट्रेट्स। ट्रेट्स होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है व्यक्ति के आंतरिक गुण। व्यक्ति के आंतरिक गुण को ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं हम व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड? जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है इंसान का, वो क्या होता है? यूनिक होता है। सबकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो क्या होता है? यूनिक होता है, अलग अलग होता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? जो व्यक्तित्व है या फिर जो पर्सनैलिटी है, वो क्या होती है? गतिशील होती है, यानी कि डायनामिक होती है। मतलब स्टैटिक नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। इसमें क्या होता है? व्यक्तित्व में चेंज होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो व्यक्तित्व है वो एक संपूर्ण इकाई की तरह काम करता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उस पर हमारे इन्वायरमेंट और आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। आनुवंशिकता और वातावरण का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, अपने आप को पर्यावरण में समायोजित करना ही पर्सनैलिटी है। यानी कि लगातार खुद को पर्यावरण में समायोजित करना ही पर्सनैलिटी है। समायोजित करना पर्सनैलिटी है, या कह सकते हैं व्यक्तित्व है। ये थी इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स। अब कर लेते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्तित्व की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं फ्रेंड्स, जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। उनको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं जो ट्रेट्स थ्योरी है फ्रेंड्स, वो किसने दी थी? वो दी थी जे ऑलपोर्ट ने दी थी फ्रेंड्स, यानी कि गोल्डन ऑलपोर्ट। सबसे पहले इन्हीं की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का ऐसा गतिशील संगठन
जो व्यक्ति के चारित्रिक व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इनको नोट डाउन कर लिए। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, विलियम वुडवर्थ की। 2-4 ही करेंगे जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे, सिर्फ उनकी, और जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। व्यक्तित्व से उस व्यवहार को बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तथा किसी को अप्रिय लगती है। किसी को तो वो प्रिय लगती है, किसी को अप्रिय लगती है। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले इन डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं दोस्त। पहली जो डेफिनेशन थी वो जी ओलपोर्ट की थी, यानी कि गोल्डन ओलपोर्ट की थी। उन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का ऐसा गतिशील संगठन जो व्यक्ति के चारित्रिक व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। सेकंड दी थी विलियम वुडवर्थ की डेफिनेशन है सेकंड, उसको देख लेते हैं। व्यक्तित्व जो है वो उस व्यवहार का बोध कराता है जो किसी को तो प्रिय लगती है और किसी को अप्रिय लगती है। जी हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताता है। इन्होंने क्या कहा था, जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। कुछ पहलू देख लेते हैं व्यक्तित्व के दोस्तों। व्यक्तित्व के पहलू जैसे कि शारीरिक पहलू में क्या हो सकता है, हाइट, वेट या फिर बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि शारीरिक क्या होते हैं, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, उनका व्यक्तित्व हाइट, वेट या बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैविक देख लेते हैं, जैविक पहलू क्या कहते हैं। जैविक में क्या आएंगे, इमोशंस आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे और फ्रेंड्स जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल। ये क्या है, व्यक्तित्व के जैविक पहलू हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू देख लेते हैं। व्यक्ति का नजरिया यानी कि ट्रेट्स, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड या फिर चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस, कि वो चिंतन किस हिसाब से करता है। ये सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक पहलू में आ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिक पहलू। सामाजिक में व्यक्तित्व के जो आसपास का इन्वायरमेंट या फिर आस पड़ोस के लोग, उसके साथी, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, वो किस तरह से मतलब व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं। आज हमने किया है फ्रेंड्स पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में जाना है, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषा और उसके पहलू। आगे हम रखेंगे क्लास को कंटिन्यू, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।